देखिए सन सिंक्रोनस की बात करें हैं, ठीक है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आर प्रेफर्ड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिकॉज़ क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ दे इंश्योर द सैटेलाइट ऑलवेज ऑब्जर्व द सेम एरिया ऑफ द अर्थ अंडर रफली द सेम लाइटिंग कंडीशन व्हिच इज़ क्रूशियल फॉर कंसिस्ट डाटा कलेक्शन इसलिए इसमें होता है या फिर आप ये नोट है ना नीचे इसको एलईओ में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम रहता है या यूँ कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन आर मोस्टली कॉमनली लोकेटेड इन लो अर्थ ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट याद रखना। लो अर्थ ऑर्बिट याद रखना ये या तो ये टर्म पूछी जा सकती है या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना? और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये क्या है वही सम सैटेलाइट माइट बी इलिप्टिकल ऑर्बिट, दे आर नॉट द टिपिकल चॉइस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू वेरिंग इल्यूमिनेशन कंडीशन। इल्यूमिनेशन कंडीशन यहाँ वेरी करती है, इसलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में बेसिकली नहीं करते हैं, इसकी ये अच्छी चॉइस नहीं है इसकी। और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस where satellite stay permanently above the same spot on the earth, ठीक है? This is not ideal for earth observation as it would only provide data for one side of the planet at a time। इसलिए बेसिकली ये कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होता है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इक्वेटोरियल ऑर्बिट दिस इज सिमिलर टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड इज नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू इट्स लिमिटेड कवरेज। तो याद रखना अगर ये सैटेलाइट के बारे में बात करें है ना? तो जो रिमोट सेंसिंग का तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर एलईओ यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? ध्यान रखोगे?